आज आप सभी को मैं भक्त प्रहलाद की कहानी सुनाने जा रहा हूं। भक्त प्रहलाद एक राक्षस के घर में पैदा होता है। सोचने की बात है, लेकिन भक्त प्रहलाद का जीवन किस तरह निकलता है और भक्त प्रहलाद कौन थे और उनका जन्म एक राक्षस घर के अंदर ही क्यों हुआ, उसके बारे में अपन जानकारी लेंगे। चैनल पे बने रहिएगा और लाइक कमेंट दबा के ठोक दीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं। पृथ्वी के ऊपर हिरण्यकश्यप एक राजा थे। उन्होंने भगवान विष्णु की बहुत ही बड़ी तपस्या की। दिन रात उन्होंने भगवान विष्णु का नाम लिया, विष्णु का जप लिया। भगवान विष्णु प्रकट होते हैं और भगवान विष्णु से वो वरदान मांगता है कि हे प्रभु, कोई भी व्यक्ति ना तो मुझे दिन में मार सके, ना मुझे रात में मार सके, ना अस्त्र से मार सके, ना शस्त्र से मार सके। ये 4 वरदान उन्होंने मांग लिए और भगवान ने दे दिए। सबसे बड़ी बात है कि भगवान वरदान दे देते हैं, आगे पीछे सोचते नहीं है कि यार इसका क्या होगा। चाहे कुछ भी मांगो दे देते हैं और उसका निर्णय भी निकालते हैं। सबसे बड़ी बात ये भी है। तो अब भगवान ने हिरण्यकश्यप को वरदान दे दिया है कि भाई तेरे को ना तो कोई दिन में मार सकता है, ना तेरे को कोई रात में मार सकता है, ना तो किसी अस्त्र से मरेगा, ना किसी शस्त्र से मरेगा। अब ये बात सुनकर हिरण्यकश्यप बड़ा ही बलवान हो जाता है कि भाई अबे ऐसा तो कोई देवता ही पैदा नहीं हुआ है और ना धरती पे ऐसा कोई मनुष्य है जो मुझे दिन में मार सकता है, ना रात में मार सकता है, ना अस्त्र से मार सकता है, ना शस्त्र से मार सकता है। तो वो क्या करता है कि पृथ्वी के ऊपर जितने भी पंडित होते हैं, जितने भी भगवान के नाम लेने वाले व्यक्ति होते हैं, जो भगवान की पूजा करते हैं, कीर्तन करते हैं, उनको मारना चालू हो जाता है। दिन रात भगवान के मंदिर तोड़ता रहता है। जितने भी साधु होते हैं उनको मारता पीटता रहता है। बस उसका यही काम होता है। अब पूरी धरती पे सारे व्यक्ति उससे परेशान हो जाते हैं, हिरण्यकश्यप से, और वो देवताओं को भी परेशान करने लग जाता है। उसे ये लगता है कि अब मुझे कोई नहीं मार सकता है, ना तो पृथ्वी पे ऐसा कोई मनुष्य पैदा होगा, ना देवताओं में इतना बल है कि वो मुझे मार सकते हैं। अब हिरण्यकश्यप के राज में अपने श्री यादेमा, जिसके बारे में आपने सुना होगा कि कुमार समाज के अंदर श्री यादेमा की बहुत ही बड़ी भावना है और श्री यादेमा को बहुत ज्यादा मानते हैं। तो हिरण्यकश्यप के राजकाल के अंदर श्री यादेमा भी थी और श्री यादेमा भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थी। भगवान विष्णु का नाम जप करती थी और भगवान हरि के चरणों में उनका बहुत मन लगा रहता था। तो वो मिट्टी के बर्तन बनाया करती थी। हिरण्यकश्यप के राजकाल के अंदर मिट्टी के बर्तन बनाया करती थी। तो वो भक्ति करती थी भगवान की, लेकिन चुपके चुपके करती थी। कहीं हिरण्यकश्यप को पता ना चल जाए, कहीं उसके सैनिक को पता ना चल जाए। तो वो चुपके चुपके भगवान विष्णु की पूजा करती थी। एक दिन की बात है, श्री यादेमा के पास शालिग्राम जी थे। तो शालिग्राम जी ने भगवान विष्णु ने कहा है कि शालिग्राम के हर एक कण के अंदर मैं बसा हूं। जैसे अपन कोई मूर्ति बनाते हैं भगवान विष्णु की, वैसे ही एक शालिग्राम जी होते हैं जो नदी के अंदर मिलते हैं। तो भगवान विष्णु ने यह वरदान दिया था कि जो शालिग्राम जी की पूजा करेगा वो मेरी पूजा करेगा। इतना बड़ा वरदान दे दिया। तो श्री यादेमा के पास शालिग्राम जी थे। तो श्री यादेमा क्या करती है कि कहीं तालाब से या कहीं दूर से वो मिट्टी लेने जाती है। तब एक पानी का घड़ा होता है, उसके अंदर शालिग्राम जी को डाल देते हैं और एक घंटी होती जो भगवान की, वो बजाती है और भगवान की पूजा करती है। तो वो घंटी भी वो उस मटके के अंदर डाल देती है, रखा सर पे, और गांव से कहीं दूर जहां पर काली मिट्टी होती है, बर्तन बनाने वाली मिट्टी होती है, वहां पे चले जाते हैं। हल्का सा खड्डा खोदती है और भगवान की पूजा चालू कर देती है। शालिग्राम जी के पवित्र जल है, भगवान को स्नान कराया और घंटी बजाना चालू कर दिया, हरे विष्णु हरे रामा, हरे विष्णु हरे रामा। अब इतनी ही देर में हिरण्यकश्यप वहां पे पहुंच जाता है अपने सैनिकों के साथ में, क्योंकि उसको वो आवाज सुनाई देती है टन 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 वाली, कि भाई ऐसा कौन सा मूर्ख है जो मेरे राजकाल के अंदर किसी भगवान की पूजा कर रहा हो। तो वो वहां पे पहुंच जाते। अब श्री यादेमा घबरा जाती है। उस श्री यादेमा को डर लगने लग जाता है कि अब हिरण्यकश्यप को अगर पता चल गया तो वो मुझे मार देगा। तो श्री यादेमा ने जल्दबाजी में शालिग्राम जी को वापस उसी मटके के अंदर डाल दिया और वो जो घंटी थी उसको भी उसी मटके के अंदर डाल दिया। अब हिरण्यकश्यप वहां पे पहुंचा और उन्होंने श्री यादेमा से कहा कि भाई ये टन टन की आवाज कहां से आ रही है बुढ़िया। तो श्री यादेमा ने मुस्कुराते हुए कहा कि मिट्टी खोदने के लिए जो औजार होता है जिसको हम पावड़ी कहते हैं, कि पावड़ी की फाटी निकल गई है, इसकी वजह से ये टन टन की आवाज आ रही है।
तो मुस्कुराने लगा हिरण्यकश्यप। और वो बोला कि मैं तो ये सोच रहा कि तू भगवान विष्णु की पूजा कर रही है, अगर पकड़ी जाती तो मैं तेरे को जान से मार देता। लेकिन श्री यादव माँ ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो मिट्टी खोद रही थी तो पावड़ी की फाड़ी निकल गई, इसलिए ये टन टन की आवाज आ रही है। और हिरण्यकश्यप ने यह भी पूछा कि भाई इस मटके के अंदर क्या है। तो श्री यादव माँ ने मुस्कुराते हुए कहा कि गांव से बड़ा दूर है ये तालाब, तो पानी पीने के लिए ये मटका मैं अपने साथ में ही लाती हूं। तो हिरण्यकश्यप ने कहा पीने का पानी है तो ले बुढ़िया मेरे को पानी पिला दे। अब यहां पे सबसे मेन बात यहां पे स्टार्ट होती है। अब जैसे भगवान की कोई मूर्ति होती तो उनका चरणामृत अपन पीते हैं, क्या बोलते हैं कि अपने शरीर के जितने भी रोग दोष दूर है वो खत्म हो जाएंगे। अब शालिग्राम जी भगवान विष्णु उस मटके के अंदर, मटके में पानी, और भगवान का खोलन हो गया, भगवान का चरणामृत हो गया उस मटके के अंदर। अब पानी पी रहा है हिरण्यकश्यप। श्री यादव माँ ने बड़े ही मन और बड़े ही भाव से प्रसन्न होकर, श्री यादव माँ को पता था कि भाई अब ये भगवान का श्री चरणामृत है तो हमारे राजा जी को कुछ दिमाग आएगा या वो स्वस्थ होंगे, उनका मानसिक संतुलन बढ़िया होगा। तो माता जी ने हाथ को ऐसे मटके के किनारे लगाकर उनको पानी पिलाएंगे, कहीं शालिग्राम जी बाहर ना निकल जाए, कहीं वो घंटी है बाहर ना निकल जाए, अगर वो निकल जाएगी तो राजा जी मुझे मार देंगे। तो वो जो मटके का पानी है हिरण्यकश्यप पीते हैं, पूरे राज्य के राजा वो पीते हैं। अब भगवान श्री हरि का चरणामृत उनके शरीर में चला जाता है। तो वो समय होता है जब तक उनकी आत्मा पवित्र होती है। राजा जी अपने घर पे जाते हैं, अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाते हैं, और वही चरणामृत भगवान प्रहलाद जी के रूप में पैदा होते हैं। यह पूरी लीला है कि भक्त प्रहलाद राक्षस घर के अंदर कैसे पैदा हुए। श्री यादव माँ ने भगवान श्री विष्णु का चरणामृत पिलाया और उन्होंने अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाए, और उसके बाद में भक्त प्रहलाद पैदा हुए। अब ये जो कहानी है इसके अंदर श्री यादव माँ का बहुत बड़ा रोल है। और श्री यादव माँ की कहानी भी अगर आप लोग सुनना चाहते हो और भक्त प्रहलाद की कहानी भी सुनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कमेंट ठोक दीजिएगा। और मैं आपको हिंदू धर्म से जुड़ी हुई सारी कहानियां सुनाऊंगा बड़े ही मजेदार तरीके से, बड़े ही शांत व्यवहार से और सरल भाषा से, आप आसानी से समझ जाओगे। अब श्री यादव माँ का जीवन कितना लंबा है और श्री यादव माँ को कुमार समाज क्यों पूजती है, इसकी भी जानकारी आप लेना चाहते हो तो कमेंट के अंदर जय श्री राम लिखना। मैं समझ जाऊंगा कि कोई समाज है जो अपनी इष्ट देवी के बारे में कुछ जानना चाहती है। श्री यादव माँ वो परम शक्ति थी जिसके मुकाबले आज दिन तक ना तो कोई पैदा हुआ है और ना ही कभी होगा। श्री यादव माँ के भाव बहुत अच्छे थे, श्री यादव माँ के भाव बहुत अच्छे थे। मतलब अगर किसी पशु या पक्षी के अगर चोट लग जाती थी तो श्री यादव माँ की नजरें उस पर गिर जाती थी तो उनकी आंखों से आंसू निकलने लगते थे। इतनी पवित्र आत्मा थी। और उस पवित्र आत्मा के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो इस राम भाई का चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और श्री यादव माँ के कण कण और गट गट का सार समझा दूंगा कि श्री यादव माँ क्या थी और श्री यादव माँ ने कुमार समाज को क्या उपदेश दिया है कि जीवन किस तरह जीना चाहिए, इसके बारे में भी जानकारी दे दूंगा। जय श्री राम। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो मेरा मन लगा रहे आप लोगों से बातें करने में, आप लोगों को हिंदू धर्म के बारे में जानकारी देने में। जय श्री राम। ये राम भाई आपसे फिर मिलेगा, आज्ञा दीजिए। जय श्री राम।